The question is G is equal to 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 is a function, justify. If this is described by the relation Gx is equal to alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको चार ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और आपको ये बताना है कि ये जो चार ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है क्या ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फंक्शन की टेस्टिंग करने के लिए बस आपको ये टेस्ट करना होता है कि क्या किसी एक सिंगल वैल्यू से आपको दो या दो से ज्यादा आउटपुट तो नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो पहला ऑर्डर पेयर आपके पास है 1, 1, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकेंड ऑर्डर पेयर आपके पास है 2, 3, थर्ड ऑर्डर पेयर है 3, 5 और लास्ट ऑर्डर पेयर आपके पास है 4, 7। इन चारों ऑर्डर पेयर में आप ये देख सकते हैं कि किसी भी एक सिंगल नंबर से एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहे हैं। जैसे 1 पे 1 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है, 3 से 5 आ रहा है और 4 से 7 आ रहा है। इनकेस इसी क्वेश्चन में बाई चांस एक और ऑर्डर पेयर मौजूद होता 1, 6, मान के चलो ये ऑर्डर पेयर और मौजूद होता, तब ये एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। रीजन क्योंकि 1 से आपको 1 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये जो लास्ट वाला ऑर्डर पेयर है ये मेंशन नहीं है, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट इज 1, 6। सो राइट नाउ ये जो चार ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है इट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, तो ये एक फंक्शन को शो कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि अगर ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन आपको दिया है gx इज योर एल्फा एक्स प्लस बीटा, ये जो रिलेशन है ये इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। अगर ये चारों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं जो कि आपको मेंशन है gx इज और अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ये चारों ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ये चारों ऑर्डर्ड पेयर को जब मैं सबमिट करूंगा तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। मींस अगर मैं x की जगह 1 डालूं और y की जगह 1 डालूं तो ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 1 इज योर अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली जब आप x की जगह 2 डालेंगे तो बीटा को आपको 3 लेना है, तो ये बनेगा 3 इज योर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सो नथिंग वी हैव टू डू हियर। अभी हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन में से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आपको मिल जा रही है 2 यूनिट के। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सबमिट कर दीजिए। लेट मैं फर्स्ट इक्वेशन में सबमिट कर देता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन है 1 इज योर अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द इक्वेशन। और अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में अभी आपने फाइंड आउट की है, इट इज योर 2। तो 1 इज योर 2 प्लस बीटा, या फिर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि बीटा की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। तो इन केस अगर वो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू डिमांड कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा आपका 2 के इक्वल है और बीटा की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है। और इन केस अगर आपको इस एक्सप्रेशन को ही रिप्रेजेंट करना है तो एक्सप्रेशन आपके पास होगा gx इज योर विच इज अल्फा एक्स। तो अल्फा एक्स आपका 2x हो जाता है और बीटा की बात करेंगे तो ये आपका -1 है। सो दिस इज द फंक्शन जो चार ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाइड कर रहा है।